हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ठीक एवं स्वस्थ होंगे और सभी लोग आप आज हिंदी का और संस्कृत का जो एग्ज़ाम होता है वो सभी लोग दे करके दोस्तों आ गए होंगे। तो आज आप लोगों को बता देता हूं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, ठीक ना दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग मिला लेंगे और जो पैटर्न अभी रह जाएगा दोस्तों, यही पैटर्न अब आपके बोर्ड में भी रहेगा, ठीक ना। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा और आप सभी लोग मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ है और कितना आपका गलत हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को इसका जो आंसर की है वो मैं बताने वाला हूँ फटाफट। तो आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सेंटअप एग्ज़ाम का हिंदी क्वेश्चन है, जिसमें मातृभाषा है, यानी देख सकते हैं यहाँ। और उसके बाद 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और इसमें टोटल 16 गो पेज है। टोटल पूर्णांक 100 नंबर का है और उसके बाद टोटल क्वेश्चन जो है वह 106 है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन का बनावट होता है, ठीक ना। अब आगे जो देखिएगा इसमें कि ये जो परीक्षार्थी सबका निर्देश दिया हुआ है, तो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या है नहीं है। इसमें खंड ए एवं खंड ब है, तो ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों के पास तो आपका तो होगा ही। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका प्रश्न संख्या 1 से 100 तक स्टार्ट होता है, ठीक ना। जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें देखिए 4 गो विकल्प दिया हुआ है, जिसमें से कोई एक सही है, सब सही नहीं है। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सही का चिन्ह मारा होगा, तो ये किसी स्टूडेंट ने मारा है। इसकी मैं उसको क्या है नहीं है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जो बताऊँगा वो एकदम सही होगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, सबसे पहले देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक ना। यहाँ देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें कौन है, मित्रता है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, ये मित्रता है कि आदित्य है कि सभा है कि पत्थर है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मित्रता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। चलिए धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है, यानी यहाँ देखिएगा, देखिए धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो धुनाई शब्द में आई प्रत्यय है, ठीक ना। यानी यहाँ जो आप देख सकते हैं, यहाँ जो धुनाई है इसमें आई प्रत्यय है, ठीक है ना। धुनाई जो है, धुनाई शब्द में आई प्रत्यय है, यानी इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आगे है कि मथानी में, यानी यहाँ जो देख रहे हैं मथानी में प्रत्यय है, यानी आनी है कि क्या है, ठीक ना। तो मथानी में मथानी आनी है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बहुत दूध में कौन विशेषण है, ठीक ना। बहुत जो दूध है उसमें कौन विशेषण है, निश्चित है कि गुणवाचक है, अनिश्चित है, प्रविशेषण है। तो इसमें अनिश्चित परिमाण बोधक है, ठीक ना। इसमें क्या है, अनिश्चित है, 4 का सी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी का संधि विच्छेद, ठीक ना। पृथ्वी का संधि विच्छेद इसमें से कौन होगा, यानी पृथ जो 20 है तो 5 का जो होगा वह सी होगा, ठीक ना। 5 का क्या होगा, सी होगा। उसके बाद अगला द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो द्विमात्रिक स्वर ह्रस्व को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर को क्या कहते हैं, तो केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर को निरुनासिक कहते हैं, इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसका सही जवाब है, ठीक ना। इसका डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यानी 8 है, 8 के बाद आपका 9 आएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए निम्न में अंतः स्तः व्यंजन कौन है, यानी यहाँ देखिए कि निम्न में अंतः स्तः व्यंजन कौन है, तो कौन है, तो ए यानी ल इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है।
10वां जो क्वेश्चन है इसमें यानी निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है, तो म इसका सही जवाब है, ठीक ना। उसके बाद निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है, यानी 11 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो महाप्राण यानी फ है, जिसको बोलने में ज़्यादा जोर देता है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, ठीक है। अब 12 देखिए, नहीं, अब 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। यानी अभी जो आप देखे हैं 11 देखे हैं, अब 12 देखिएगा क्या है इसका सही जवाब। निम्न में कौन, यानी 12, ठीक ना दोस्तों। चलिए अगला देखिए, अब 12 वसुधा एव पदों की संधि है। वसुधा जो एव है उसमें कौन पदों की संधि है, तो वासुदेव है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सही, इसका उत्तर डी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद संचय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समजोड़चय, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद अधिस्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी अधिस्वर जो आप देख रहे हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यानी अधि जोड़ ईश्वर, इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः जोड़ रथ, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, यानी इसमें कुछ अशुद्ध है और एगो मात्र शुद्ध है, तो वह कौन है, सो देखिए। यानी 16 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक ना, तो कौन शुद्ध है, तो इसमें जो ये विषाद आप जो देख रहे हैं ये सही है, ठीक ना। ये विषाद जो आप देख रहे हैं ये विषाद आपका सही है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, यानी कौन अशुद्ध है, ठीक ना। यानी उज्ज्वल की दुष्कर की तिरस्कार की पुरस्कार, यानी कौन शब्द निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, उज्ज्वल, दुष्कर, ये सब सही है और ये भी सही है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। पुरस्कार ये जो है यह अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक ना, बाकी ये सब सही लिखा हुआ है, तो 17 का डी हो जाएगा। चलिए आगे अब क्वेश्चन देखते हैं 18 का, कि निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये जो महौषध देख रहे हैं ये वृद्धि स्वर संधि का मेन उदाहरण है, ठीक ना। चलिए अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब 19वां जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें, यानी प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है, तो प्रसाद का जो नाटक है वह संबंध कारक का उदाहरण है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखिए, मेरे घर पर 4 आदमी हैं, मेरे घर पर 4 आदमी हैं, ये अधिकरण कारण, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 21 में, यानी कौन सा होगा सही, ठीक ना। यानी 21 में कोष्ठक में अंकित चिन्ह, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये क्या है, योजक है कि क्या है, तो ये उदाहरण चिन्ह है, यानी इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 22 देखिए दोस्तों क्या है, कि विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा है, तो विंध्याचल शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक ना, यानी व्यक्ति यानी ए है, क्योंकि विंध्याचल किसी पहाड़ का नाम है। उसके बाद वीर शब्द का विलोम जो आप देख रहे हैं वह कायर है, यानी सी ऑप्शन है। उसके बाद 24 देखिए क्या है, कि वह कमज़ोर है, वह कमज़ोर था इसीलिए दौड़ नहीं सका, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, सी इसका सही ऑप्शन होगा। 25 में देखें, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो श्री राम के अनेकों नाम है, ए ऑप्शन जो देख रहे हैं ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद 26 में है, रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है, तो ये भूतकाल का, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, ए इसका सही ऑप्शन तत्कालिक वर्तमान है, ठीक ना। बाद में फिर पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तत्काल में पढ़ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 में है, पाठक शब्द का बहुवचन, ठीक ना, पाठक शब्द का बहुवचन पाठक गण होगा, इसका सही ऑप्शन सी
सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से यहाँ जो आप देखिएगा यहाँ 29, यहाँ देखिए 29 देखिए क्या है यहाँ से 29 में कथी कह रहा है, कमजोरी के कारण भारतीय उठ नहीं सकती, किस वाच्य का उदाहरण है। मतलब ये भाववाचक है, यानी सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद सी में देखिए क्या है कि निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसमें रीना ने चिट्ठी पढ़ी, ए में सकर्मक क्रिया का हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन पदबंध है। तो ये सी यानी विशेषण पदबंध है, इसका सी उदाहरण यानी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में कौन लिंग नहीं है, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कौन लिंग नहीं है। तो हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है, ठीक ना, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, नपुंसक नहीं है, क्योंकि इसमें उभय लिंग आ जाता है, ठीक ना दोस्तों। चलिए उसके बाद अगला जो 33 क्वेश्चन आप देखिए कि जाति शब्द का लिंग है, यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो जाति स्त्रीलिंग है, यानी सही उत्तर इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज शब्द का लिंग है, समाज शब्द का लिंग है। तो समाज शब्द का कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है, इसका सही उत्तर ए होगा, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है, तो क्रिया के भेद है, डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, डी हो जाएगा। 36 में क्या कह रहा है कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुग्रह का विग्रह होगा, यानी सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना। अनुग्रह का उल्टा विग्रह होता है। उसके बाद 37 में देखिए कि निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है, यानी अवयव का उदाहरण है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें बल्कि जो है वह अवयव का उदाहरण है, ठीक है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। जूता जो शब्द है वह कौन है, तो वो देशज है, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए क्या है अगला, अब 39 से देखिए, ठीक है ना। अब 39 देखिए कि 39 में क्या है, ऊँट शब्द का तत्सम शब्द कौन है, ऊँट शब्द का, यानी ऊँट शब्द का तत्सम कौन है, बिडाल है कि श्रृंगाल है कि उष्ट्र है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी उष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है, यानी कौन शब्द तद्भव है। तो आम जो देख रहे हैं यानी ए, ये तद्भव शब्द है, ठीक ना। उसके बाद अगला जो देखिए लंबोदर शब्द है, तो लंबोदर योग रूढ़ है, यानी सही उत्तर सी हो जाएगा। चाकू शब्द है 42 जो आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन चाकू शब्द है। चाकू क्या है, चाकू शब्द जो आप देख रहे हैं ये विदेशी शब्द है, ठीक है। ये जो चाकू आप देख रहे हैं ये विदेशी शब्द है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद 43 देखिए, सु उपसर्ग से बना शब्द कौन है। तो सु उपसर्ग से सुयस बना है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए 44 क्वेश्चन, अवज्ञा में कौन उपसर्ग है। तो अवज्ञा में 44 जो है वो उसमें अब उपसर्ग है, ठीक है ना, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन है। तो प्रति जो उपसर्ग है उससे कौन शब्द बना है, तो इसमें जो देख रहे हैं ए, यानी इसका जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं इसका सही उत्तर ए होगा। 46 देखिए आगे है, गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, यानी गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, तो त्व प्रत्यय है, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 जो देखिएगा, कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है, कुलीन यानी कुलीन में कौन प्रत्यय है, तो कुलीन में यानी इन प्रत्यय है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शत्रुता शब्द में शत्रुता शब्द में प्रत्यय है, तो शत्रुता में ये जो ता देख रहे हैं ये ता, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी सही उत्तर बी हो जाएगा। महावीर शब्द में कौन समास है, महावीर जो यहाँ देख रहे हैं महावीर शब्द में कौन समास है, तो महावीर में कर्मधारय समास, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है,
49 के बाद अब आपका 50 देखिए, धर्माधव शब्द, यानी 50 जो आप देखिएगा, यानी इसमें धर्म शब्द में कौन समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है, ठीक ना। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है, तो पिता का पैतृक होता है, ठीक है। पिता का क्या होता है? पैतृक, यानी ए ऑप्शन सही है। प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है प्रादेशिक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 53 क्वेश्चन कि विष्णु शब्द का पर्यायवाची, यानी विष्णु शब्द का पर्यायवाची जनार्दन, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। रात्रि शब्द का पर्यायवाची रैन, यानी ए इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद सोना शब्द, आगे देखिए, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सोना जो है वह कंचन है। क्या है? सोना कंचन, ठीक है। इसका सही ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए 56 में, नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द अमर, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। सब में व्याप्त है, अगला क्वेश्चन देखिए, सब में व्याप्त है, अगला क्वेश्चन सर्वव्यापी, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आँखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है, इसका ऑप्शन शोक करना, ठीक है। शोक जब होता है तो उसमें सिर पीटा जाता है। चलिए अब अगला देखिए 59 के बाद अब आपका 60, ठीक है। 60 में है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है, यहाँ देखिए, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है शुभारंभ करना, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बहादुर जो शीर्षक कहानी है उसमें लेखक की पत्नी किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन, यानी ए आपका ऑप्शन सही होगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, ठीक है, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद 20 के जो दांत है, अगला क्वेश्चन 20 के दांत शीर्षक कहानी जो आप देख रहे हैं, 20 के दांत, यह किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो ये मध्यम वर्ग, यानी सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 64 में है प्रेम घन के दोहे में कैसा स्वर मुखरित होता है, तो भक्ति होता है, यानी ए इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आनंद कदम्बनी जो मासिक पत्रिका है उसको कौन संपादक किया था, तो इसका संपादक बद्री नारायण प्रेम घन, कौन था? बद्री नारायण प्रेम घन, ठीक है, यानी इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना था, तो वैदिक तत्व ज्ञान को, इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, 66 देखिए, भाग गया 67 भाग गया नीचे, देखिए यहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो अमरकांत, यानी सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो निराला के साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा, यानी डी इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए 69 पर से 67, ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा जूम इसको कर देते हैं। पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, तो पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बंधाया, तो उसका बाबूजी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की जो साहित्यिक विधा है क्या है, ललित निबंध है कि क्या है, यानी ये जो है वह ललित निबंध, ऑप्शन ए सही होगा। मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियाँ खरीदी थी, तो पिताजी, यानी बी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, ठीक ना, यानी 74 जो आप देख रहे हैं इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है।
यानी बी हो जाएगा। उसके बाद काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका पक्का महाल यानी ए इसका सही ऑप्शन होगा। शिक्षा और जो संस्कृति आप देख रहे हैं यानी शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति यानी महात्मा गांधी द्वारा रचित है। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास यानी इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। कबीर स्थान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? जिस समय रस्थान था उस समय किसका था? तो अकबर का था यानी ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 79 देखिए, बिहार की जन्म स्थली किसकी जन्म स्थली है? तो बिहार में रामधारी सिंह दिनकर जन्म लिया था, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 79 के बाद 80। ठीक है ना, यहाँ एकदम क्लियर आपका स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है दोस्तों, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर की कवि घनानंद यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। मनोज भारती का अर्थ क्या है? यहाँ जो आप देखिएगा मनोज भारती का अर्थ क्या है? तो मनोज भारती का मतलब विदेशी भारती, सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला है स्वर्ण सस्य पद पर पद तल लुंठित, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत यानी सी इसका सही ऑप्शन होगा। तार सप्तक का संपादक किसने किया था? तो तार सप्तक का जो संपादक है अज्ञेय जी ने किया था, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद 84 जो क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल की कविता कौन है? तो हमारी नींद है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद 85 में है, आप देखते हैं कि इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? तो इन दिनों जो है ना, इसमें एक वृक्ष की हत्या से लिया गया, यानी इन दिनों से एक वृक्ष की हत्या है, यानी ए इसका सही ऑप्शन होगा। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण जी है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? यानी देवी का जागरण हुआ। ठीक है, गरीब लोग सबको बारे में भी कहा गया है कि भक्ति अक्ति में ज़्यादा रहता है, ए इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद 88 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कवयित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अपना बिहार में हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है 89 क्वेश्चन कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो बांग्ला भाषा के कवि थे, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आप देखिएगा, भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? तो भक्त के बिना। ठीक ना, किसके बिना? भक्त के बिना। अगला देखिए, भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? तो बिना भक्त के, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे 91 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा ने क्या बेचने के लिए मगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नंजम्मा को सौंप दिया? तो दही बेचने का, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। उसके बाद है लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? तो लक्ष्मी ढ से विश्वास कहानी की पात्रा है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि भंवरी किसकी पत्नी है? तो भंवरी जो थी वह नारायण जी के पत्नी था, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है मदुरई को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो देखिए मदुरई को यूनानी जो लोग, शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी जो है वह अज्ञेय जी का है। ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद 100 जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ था? तो वो अहमदाबाद, यानी इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग अपना अपना मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इस हिसाब से अब आप लोग सभी लोग आगे की तैयारी कीजिएगा
अगर इसमें आपको कमी बुझाएगा तो दोस्तों और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ जो आप देखिएगा ये सब जो है ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी गद्यांश है, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ करके इसी को गद्यांश को पढ़ करके यहाँ जो देखिएगा इसी गद्यांश को पढ़ करके इस सब का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है यह पाठ्य यानी ये जो आप देख रहे हैं ये भी गद्यांश है, ठीक है। तो इसको पढ़ करके जवाब देना है। फिर उसके बाद आपको निबंध पूछे हुआ है कि 200 से 300 शब्दों में लिखना है। मेरे प्रिय कवि, भ्रमण का महत्व, जंगल, भारतीय पर्व, महंगाई, ठीक है। और उसके बाद अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र जो 5 नंबर में पूछा है, या मद्य निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच की आपस की चर्चा। और उसके बाद यहाँ 10 गो प्रश्न दिया हुआ है और इसमें से आपको 5 गो का जवाब देना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इन सारे जवाबों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अपना तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आपकी पढ़ाई आगे इसी के अनुरूप चलता रहेगा और इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।